आज हम आपको प्रक्षेपी या प्रोजेक्टाइल के बारे में बताएंगे। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व त्वरण जो एक ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र के पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे बल्ले पर टकराई गेंद की गति प्रक्षेप गति है, अर्थात किसी भी वस्तु की गति को प्रक्षेप कहा जा सकता है। जैसे क्रिकेट के खेल में क्षेत्ररक्षण द्वारा गेंद का फेंकना प्रक्षेपी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रक्षेपकों की गति, व्यवहार एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपी चक्रण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रक्षेपी चक्रण यह गति का एक विशिष्ट रूप है जहां कण, जिसे प्रक्षेप कहा जाता है, को पृथ्वी की सतह के निकट क्षितिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्री गति करता है। प्रक्षेप के इस पथ को प्रक्षेप वक्र कहा जाता है। प्रक्षेप वक्र में गति केवल तभी प्राप्त होती है जब वह केवल एक बल प्रक्षेप वक्र के आरंभ में आरोपित होता है। इसके पश्चात कोई प्रभाव नहीं रहता। सामान्यतः प्रक्षेपी चक्रण को वही कारक प्रभावित करते हैं जो गति पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन, प्रक्षेप की ऊंचाई आदि। प्रक्षेपण क्रियाएं जैसे कि गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, तार गोला फेंक आदि। गोला फेंक में यदि खिलाड़ी एथलीट सही प्रकार से गोले को ग्रिप करता है, सही प्रकार से उसकी प्रारंभिक स्थिति में खड़ा होता है, सही प्रकार से स्लाइडिंग करता है और सही प्रकार से उसको फेंकता है तो गोला मैक्सिमम दूरी पर जाकर गिरता है और उसका ये जो एंगल होता है जहां से रिलीज करने का 39, वो एंगल से जो रिलीज होता है तो वो मैक्सिमम दूरी कवर करता है और जिस ये उससे जाता है कर्व से, उसको प्रक्षेप वक्र कहते हैं। ये गोले की जो जाने का रास्ता है वो प्रक्षेप वक्र कहलाता है और इस गति को, जिस गति से गोला जाता है, उसको प्रक्षेप गति कहते हैं। इस सारी प्रक्षेपण क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जितना अच्छा प्रक्षेपण होगा उतना अच्छा ही कर्व बनेगा और उतने ही अच्छे मैक्सिमम दूरी पर जाकर गोला लैंड होगा। गोले में सबसे पहले गोले की पकड़ कैसे पकड़ना है ये महत्वपूर्ण होती है। फिर दूसरा, खड़े होने की स्थिति कैसे खड़े होना है। तीसरा, सरकना कैसे है और चौथा, फेंकना कैसे है। ये 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इन 4 चीजों पर ही वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से मैक्सिमम दूरी कवर करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि हमने गोले को ग्रिप बनाकर उंगलियों और अंगूठे के बीच कप आकार बनाते हैं, उस पर रखते हैं और उसको कॉलर बोन के पास ले जाते हैं जहां से हाथ को सिर्फ पुटअप किया जाता है। गोला एक ऐसा थ्रो है जिसको पुटअप किया जाता है, जिसको फेंका नहीं जाता। गोले को सिर्फ रिलीज किया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल देकर वहां से रिलीज करते हैं जिससे कि गोला मैक्सिमम दूरी अटेन करता है। इसी प्रकार चक्का में भी प्रक्रिया अलग होती है, उसकी ग्रिप अलग होती है और उसमें राउंड होता है और राउंड के साथ उसको डिफरेंट एंगल से रिलीज किया जाता है और उस प्रकार से जेवलिन का भी डिफरेंट एंगल होता है और हैमर का भी डिफरेंट एंगल होता है। ये सारी जो भी एथलेटिक्स की क्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्षेपण क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। प्रक्षेपण में काफी चीज इफेक्ट करती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, उसका भी ध्यान देना चाहिए और उसको अलग रखकर मैक्सिमम दूरी कवर करने की
कोशिश करना चाहिए। ये सारी प्रक्षेपण क्रियाओं में टेक्निक, ये जो प्रक्षेपित टेक्निक प्रोजेक्टाइल जिसको कहते हैं, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इससे इसमें मैक्सिमम दूरी तय की जा सकती है।